सर्दियों का मौसम अपने पूरे रंग में था। सूरज की किरणें हल्की सी थी और गांव के किनारे सारे लोग घरों के ऊनी कपड़ों में लिपटे थे। हवा में ठंड थी। अरे दा इतनी ठंड लगता है, आज स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। रामू, तुम हमेशा बहाने ढूंढते रहते हो। ठंड को बहाना मत बनाओ। चलो जल्दी उठो। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, चाहे कितनी ठंड हो। लेकिन रामू और गीता ने ठंड को मात देने का मन बना लिया। वे जानते थे कि मेहनत और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गांव में पानी की पाइप जम गई थी। बच्चे स्कूल में जाने से परेशान थे और बूढ़ा लकड़ियों के पास गर्म होने की कोशिश कर रहा था। बोलो चलो देख ले कि गांव में और कौन परेशान है, हमें मदद करनी चाहिए। हाँ, कई लोगों के घरों में हीटिंग नहीं है। हमें उन्हें चूल्हा या आग लगाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन इतनी ठंड से बाहर कैसे जाए? बोलो साहसी असली ताकत है। अगर हम डर के पीछे छुपेंगे तो मदद किसे मिलेगी? तीनों ने हाथ में लकड़ियां ली और गांव के बुजुर्गों के घर की ओर चल पड़ी। अरे बच्चे, इतनी ठंड से बाहर कैसे आए? दादी, ठंड से डरना ठीक है, लेकिन मदद करना उससे भी जरूरी है। आइए हम चूल्हा जलाते हैं, आपकी मदद करते हैं। लकड़ियां चूल्हे में डालते ही घर में गर्मी फैल गई। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गई। बच्चों, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ऐसे बहादुर और दयालु बच्चे देखकर मैं खुश हो गई। दादी, आप कंबल में बैठे हैं, हम सारी लकड़ियां संभाल लेंगे। हाँ दादी, हम आपकी मदद करेंगे। गांव के कुएं का पानी जम गया था। गांव वाले परेशान थे क्योंकि बिना पानी के खाना बनाना और पीना मुश्किल था। हमें कुएं तक जाना होगा और पानी को पिघलने का तरीका ढूंढना होगा। सिर्फ हाथों से तो नहीं होगा, हमें कुछ उपकरण चाहिए। लेकिन बाहर इतनी ठंड है, क्या हम इसे कर पाएंगे? भोलू, साहस वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। हम कोशिश करेंगे और समाधान निकलेगा। तीनों ने गांव के लोग और पुराने बर्तन लेकर कुएं की ओर कदम बढ़ाए। गीता लकड़ी की छोटी छोटी आग जलाई ताकि पानी पिघल सके। ठीक है, लेकिन सावधानी से। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आग बढ़ गई तो? भोलू, सोचो नहीं, करते जाओ, हमारी मेहनत सफल होगी। अचानक भोलू ने छोटी आग के पास पिघलने वाला पानी रखा। धीरे धीरे पानी पिघलने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वाह बच्चों, तुमने असंभव को संभव कर दिया। रात हुई और ठंड और बढ़ गई। हवाएं तेज थी, लेकिन रामू, गीता और भोलू ने गांव वालों के लिए रात भर आग जलाई। गीता, भोलू, अगर हम थक जाए तो कुछ भी संभव नहीं होगा। हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। ठीक है रामू, हम सब मिलकर ठंड का सामना करेंगे। लेकिन मैंने सीखा है कि अब जब साथी साथ में हो तो डर भी छोटा लगता है। गांव वाले भी बच्चों की हिम्मत देखकर उनके साथ जुड़ गए। सभी ने मिलकर रात बिताई और ठंड का सामना किया। सुबह हुई, सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। ठंड अब इतनी कड़क नहीं रही थी। गांव वाले और बच्चे राहत की सांस लेते रहे। बच्चों, तुमने ठंड से लड़कर सबको बचाया। तुम असली हीरो हो। दादी, हमें बस साहस और मेहनत की जरूरत है। ठंड से डरने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई यही है कि डर को मात देने वाला ही असली विजेता है। लेकिन मैंने सीखा है कि अब जब साथी साथ में हो तो डर भी छोटा लगता है। गांव के लोग बच्चों की बहादुरी और दयालुता की तारीफ करने लगे। बच्चे खुश थे
कि उन्होंने गांव को ठंड के कहर से बचाया। साथ मिलकर काम करने से हर ठंडी रात भी गर्मी से बदल जाती है। सही कहा रामू। अगले दिन गांव के चौक में सुरेश खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उस पे लिखा था, ठंड भगाओ गांव बचाओ। अरे तुम दोनों इतना समय क्यों लगा दिया? ठंड के कारण गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे लगता है कि किताब को नहीं, मुझे बचाओ। रामू बताओ क्या करना होगा? हमें गर्म हवाओं की गुफा ढूंढनी होगी। वहां से गर्मी की एक जादुई धारा निकलती है। उसे गांव की ओर मोड़ दे तो ठिठुरन आदि हो जाएगी। क्या वहाँ गर्म गर्म समोसे मिलेंगे? नहीं तो मैं नहीं जा रहा। देखो रामू, अगर ठंड ऐसी ही बढ़ती गई तो न समोसे बनेंगे न पकौड़ी, सब कुछ जम जाएगा। तो क्या यानी समोसे भी ठंड से डरता है? हाँ, और अगर ठंड अधिक हो गई तो तेल भी जम जाएगा। अगर तेल जम गया तो जिंदगी बर्बाद। मैं तो तैयार हूँ, चलो। तीनों ने अपने अपने तरीके से ठंड से बचने की तैयारी की। तीनों चल पड़े रास्ते में। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई उन्हें उड़ा लेकर जाए। ये ठंडी हवा मुझे उड़ा कर ले गई तो समझ लेना हवा को भी समोसे पसंद आया था। आगे एक मोड़ पे लिखा था, यहाँ से आगे ठंडी हवा का जाल है, सावधान। जाल? हवा कैसे जाल बना सकती है? जैसे तीनों आगे बढ़े, हवा का तेज झोंका आया और रामू को सीधा गिरा दिया। ए हवा, तुझे मेहनत नहीं गया। हमें जल्दी से पेड़ के पीछे पीछे चलना होगा, तभी हवा हमें नहीं पकड़ पाएगी। लंबा रास्ता तय करने के बाद तीनों एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के ऊपर लिखा था, यह गर्मी है लेकिन समझदारी से उपयोग करें। मुझे तो बस गर्मी चाहिए, समझदारी बाद में देखेंगे। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें हल्की गर्मी महसूस हुई। वाह, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। लेकिन यह एक पहेली है। इसे हल किए बिना हम गर्म हवा गांव की ओर नहीं मोड़ सकते। दीवार पर लिखा था, गर्मी और ठंड में फर्क यही, जिसके पास धैर्य है वही जीती। इसका मतलब क्या? गर्मी की लड़ाई में धैर्य चाहिए? रुको, मैं समझाता हूँ। हमें इस पत्थर वाले दरवाजे को धीरे धीरे धकेलना होगा। अगर हमने जल्दी की तो ठंडी हवा बाहर निकल आएगी और हम जम जाएंगे। अरे मुझे तो हमेशा जल्दी होती है। इस बार नहीं दोस्त। तीनों ने मिलकर धीरे धीरे दरवाजा धकेला। अंदर से गर्म हवा का झोंका आया। गर्म हवा गांव की ओर मोड़ दी गई। कुछ घंटों में गांव में हल्की गर्माहट फैलने लगी। लोग आराम से घूमने लगे। कड़कती ठंड आधी रह गई।